हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आज की जो वीडियो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है। आज की जो वीडियो है ना उसमें मैं जो है ना वो आप सबके साथ जो है वो अपनी फ्रिज जो है वो ऑर्गेनाइज़ करूँगी। आप सबके साथ वो सारी जो है वो चीज़ें शेयर करूँगी जो खाने पीने के लिए जो है ना मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करती हूँ। आप लोगों को साथ साथ रिव्यू देती जाऊँगी कि कौन सी कंपनी की प्रोडक्ट जो है वो वर्थ बाइंग है, कौन सी आपको नहीं लेनी चाहिए। तो आप लोगों को भी उससे हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आप लोग ग्रोसरी करने जाएँ तो आपको भी उस जो है ना काफ़ी हेल्प मिल जाए। अच्छा, मैं स्टोरी शुरू करती हूँ कि मेरी जो पुरानी वाली फ्रिज थी ना वो ख़राब हो गई। उसमें आई डोंट नो क्या हुआ कि वो उसने जो है ना कूलिंग करना ही छोड़ दिया। वो मेरे पास पहले एलजी की फ़्रिज थी और ये मेरे पास जो है ना अब सैमसंग की फ़्रिज है। जैसे ही मेरी फ़्रिज ख़राब हुई तो मेरे हस्बैंड ने उसकी थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज की कि शायद लोड बढ़ गया हो तो इसलिए हुआ हो। ख़ैर, हम लोगों ने करके उसे सारी रात छोड़ दिया। सुबह उठ के चेक किया तो वो फ्रिज जो है वो स्टिल वैसी ही थी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब इससे जो है ना दोबारा से ठीक करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए जो है ना मैं अब इसकी जगह तुम्हें नई फ्रिज ला देता हूँ। और यहाँ यूएई में होता है कि आप जो है ना अपनी पुरानी जो चीज़ें होती हैं ना वो आप यहाँ पे सेल कर देते हो और इजीली सेल हो जाती हैं। सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, शेल्फ है सॉरी, उसमें जो है मैं फ्रूट्स रखती हूँ। और इसलिए कि मुझे ऐसे पहले जो है ना मैं नीचे ड्रॉर में रख रही थी, लेकिन ना इस बार मैंने सोचा कि सबसे ऊपर रखती हूँ क्योंकि आई थिंक इस तरीके से फ्रूट जो है ना वो उनकी लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है और वो ज़्यादा टाइम तक चलते हैं। अच्छा, ये ये जो जिस आपको तरह प्लास्टिक का बॉक्स नज़र आ रहा है ना ट्रांसपेरेंट, इसमें जो है वो ग्रेप्स रखे हुए हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे पैक मिल जाते हैं और वो काफ़ी टाइम तक आपके ख़राब नहीं होते हैं। इस तरह के अलग से भी आपको डिस्पोजेबल जो है प्लास्टिक बॉक्स मिल जाते हैं जिसके अंदर आप अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो है वो कुछ भी सेव कर सकते हो। अच्छा, उसके साथ जो है ना ये मैंने जो है वो ऑरेंज, बाकी तो खाए गए थे, ये थोड़े थे, ये रख दिए। उसके साथ जो है मैंने योगर्ट रखा था। योगर्ट जो था वो मैं जो हूँ वो अलमराई का भी यूज़ कर लेती हूँ यहाँ पे यूएई में। और सफ़ा का भी जो है ना उनकी प्रोडक्ट्स भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, उनका भी जो है ना योगर्ट अच्छा है। अच्छा, मुझे दूध ज़्यादा जो है ना वो सफ़ा का जो है वो उससे ज़्यादा मुझे जो ये अलमराई का दूध अच्छा लगा था। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है आप लोगों को ना ऐसा लगे, बट मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना थिक है और उसके अंदर ना हल्की सी जो है ना मुझे एक डिफरेंट किस्म की स्मेल फ़ील हुई थी। तो इसलिए जो है ना मैं यहाँ पे अलमराई का जो है वो दूध जो है मैं अब यूज़ करना स्टार्ट किया है। बीच में मैं जो है वो सऊदी का भी दूध यूज़ कर रही थी, वो भी बहुत अच्छा था। अच्छा, ये जो अलमराई का दूध है ना ये थोड़ा सा जो थिक है ये भी, और आपको जो है वो पहले कावा निकाल कर उसमें फिर आपका जो है ना दूध की जो क्वांटिटी है वो फिर थोड़ी डलती है। तो टेस्ट आपका बहुत ही जो ना चाय का मज़े का लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि पता नहीं कितने मिल्क पैक मैंने रखे हुए हैं। मेरे हस्बैंड ने ना मुझे इकट्ठे ही ला के दे दिए थे कि वो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थे और लेट आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे तुम बार बार नहीं तंग करना, तो मैं जो ना ये तुम्हें इकट्ठे ला के दे देता हूँ, तुम इन्हें के जो है ना वो सेव कर। अच्छा, अगर कुकिंग क्रीम की बात की जाए ना तो मेरे नज़दीक पक से ज़्यादा मुझे अब तक अच्छी कोई भी नहीं लगी है। बाकी भी मैं इस्तेमाल करती रहती हूँ लेकिन पक जो है ना बहुत बेस्ट है, बहुत ही थिक है। अगर आपने सूप वगैरह को थिक करना हो, डिफरेंट आपने सॉसेस बनानी हो, या आपने जो है वो वाइट सॉस पास्ता वगैरह बनाना हो, तो सीरियसली आप पक की ज़रूर इस्तेमाल करें। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है लेकिन ना इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है और ना ही कोई इसकी आर्टिफिशियल सी स्मेल आती है, तो आप ना इसे ज़रूर यूज़ करें। इसका ये फ़ायदा है कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालनी पड़ती। फिर अच्छा, फिर जो ये फ्रिज का ड्रॉर है ना इसमें मैं सारी की सारी वेजिटेबल्स रख देती हूँ। अच्छा, अगर ग्रोसरी की बात करें ना तो हम लोग ना वीकली ग्रोसरी करते हैं, मंथली ग्रोसरी में कम ही करती हूँ। वीकली का ये है कि साथ साथ वेजिटेबल्स भी आती रहती हैं, साथ साथ ख़त्म होती रहती हैं, प्याज टमाटर आलू और जो भी पूरे वीक में मैंने अगर वेजिटेबल्स बनानी है वो आ जाती हैं, और बाकी भी चीज़ें साथ ही फिर मैं ना वीकली ही लेके आती हूँ। अच्छा, ये जो है ना मैंने शॉपर में जो है ना वो पुदीना को काट के ना सॉरी पुदीने की जो है वो पत्ते निकाल के उसे सेव किया हुआ था। और यहाँ पे जो है ये सबसे नीचे भिंडी थी, फिर ये उसके ऊपर मेथी थी, ये पुदीना था एक शॉपर में, और राइट साइड पे जो है ना वो मैंने जो है वो गाजर रखी हुई थी, चाइनीज़ गाजरें भी थीं और जो दूसरी हमारी पाकिस्तानी गाजरें ना वो भी थीं, और पालक थी इसमें। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो एक ही बॉक्स में स्टोर हो गई हैं ताकि जैसे ही मैंने बनाना हो तो मुझे जस्ट इस बॉक्स को निकालना है, ना कि पूरी फ्रिज में सर्च करूँ। तो ये बहुत जो है ना फिर आसानी हो जाती है। फ्रूट्स मैंने ऊपर कर दी और वेजिटेबल्स जो है वो लास्ट वाले जो है वो ड्रॉर में कर दी। अच्छा, वेजिटेबल्स को जो है ना वो मैं आती फटाफट धो के नहीं रख देती क्योंकि ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो ये जिस तरीके से पैक आप वहाँ से करवाते हैं ना उससे ये है कि आपके जो है ना 4 to 5 डेज़ ईज़िली निकल जाते हैं। आपकी ना भिंडी ख़राब होती है ना पालक ख़राब होती है। हाँ, मेथी आपको थोड़ी सी जल्दी जो है वो बनानी पड़ती है।
तो इसलिए मैं इसी तरीके से ही ना इसे सेव रहने देती हूँ। ये ऊपर मैंने बॉक्स में थोड़ा सा सालन बचा था, वो मैंने जो है ना वो डाल के रख दिया था। ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ना 4 से 5 दिन जो है ना इन पैकेट्स में फ़्रेश ही रहेगी। ये जो है वो शिमला थी, तो इस तरह की जितनी भी वेजिटेबल्स थी ना वो सारी नीचे आ गई हैं। और जी अब जी आ जाते हैं हम इसके जो है वो डोर की तरफ। यहाँ पे जो है ना मैं सारी की सारी जितनी भी सॉसेज हैं ना वो मैं ना एक साइड पे करके डोर में रख देती हूँ। अच्छा, सॉसेस की अगर आप बात करें ना तो मैं अमेरिकन गार्डन की ही सॉसेस यूज़ करती हूँ। और भी ट्राई करते रहते हैं, लेकिन इनकी जो है ना वो बहुत ही अच्छी सॉसेस होती हैं। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना इस तरह से टेढ़ा करके जो है ना वो रखती हूँ। उससे मुझे ऐसे लगता है कि स्पेस थोड़ी सी जो है ना वो आपकी ज़्यादा बन जाती है, बजाय इसके कि मैं इसे जो है ना थोड़ा चौड़ा करके रखूँ। अच्छा, और ये साथ ना हाइंस की जो है वो मायो मैंने रखी है, और उसके बाद ये अमेरिकन गार्डन की जो चिली मायो है ये भी बहुत मज़े की है। यहाँ पे जो है वो मैंने नैंडूज़ की जो है वो सॉस रखी है, बहुत ही मज़े की है। ये भी आपने बर्गर्स वगैरह में यूज़ करनी हो, आपने जो है वो सैंडविचेस में यूज़ करनी हो, अगर आपने कोई नगेट फ्राइज़ बनाए हैं उसके साथ खानी हो तो बहुत ही अच्छी है। और लास्ट में मैंने जो है ना अमेरिकन गार्डन का ही मस्टर्ड पेस्ट रखा है, वो भी बहुत अच्छा है और बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में जो है वो यूज़ होता है। अच्छा, इससे ऊपर वाला जो है ना शेल्फ़ है जो कह लें आप, उसके अंदर जो है ना एक साइड पे मैंने ये शान का जो है ना वो जिंजर गार्लिक पेस्ट रखा है, ये भी अच्छा है। और उसके साथ जो है ये नूर की मायो है, ये ना मुझे थोड़ी इतनी अच्छी नहीं लगी थी, मैं सच बताऊँ ना। फिर मैं ये दो जो है ना ये लेके आई थी अमेरिकन गार्डन की, साथ साथ दोनों ही यूज़ हो रही थी। अमेरिकन गार्डन वाली का टेस्ट बहुत मज़े का था, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये जो नैंडूज़ की पेरी पेरी सॉस है ना, उफ, बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं अक्सर क्या करती हूँ कि मैंने जो है ना वो सॉस तैयार करनी हो ना मायो वगैरह डाल के जो है शवारमा वगैरह के अंदर या बर्गर में लगाने के लिए, तो उसमें थोड़ी सी ऐड कर लेती हूँ, उससे ना फिर बहुत ही ना चटपटा सा टेस्ट आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो ना ये जैम जो ना हम लेकर आए थे, अब ये पता नहीं कौन सी कंपनी का था, मेरे हस्बैंड ने ऐसे ही उठा लिया था। और जैम जो है ना हम लोग बहुत ही कम यूज़ करते हैं, तो ये तब का तकरीबन आप समझें, ऊपर आपने देखा होगा पैक है, ये ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। आप देखें इसकी बारी कब आती है। तो ये जनाब सारी सॉसेस थी। अच्छा, नीचे जो है ना वो आई थिंक नूर की भी ये सॉस है, ये चीज़ सॉस आई थिंक सो, ये भी अच्छी है। लेकिन नूर की मायो मुझे अच्छी नहीं लगी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। खैर, सबसे ऊपर जो है वो ऑब्वियसली जो है वो उन्होंने आपको दिए होते हैं छोटे छोटे से ब्लॉक्स बना के अंडों की जगह के लिए, तो वहाँ पे जो है वो मैं अंडे सेट कर देती हूँ। जैसे ही मैं अंडे लेके आती हूँ ना, मुझे तो उस टाइम बहुत सुस्ती होती है कि पूरा पैकेट खोलो उसका और सेट करो। तो मैं जो हूँ ना फिर अक्सर क्या करती हूँ कि मैं ऐसे का ऐसे ही पूरा कभी कभी ना बीच में रख देती हूँ फ्रिज के। तो वहाँ से फिर मैं ना निकाल निकाल के उसके जो अपना जो उनका जो वो पैकेट होता है ना उसमें से यूज़ करती रहती हूँ। लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं आते ही सेट कर लूँगी। मैं ना हमेशा आते ही सारी वेजिटेबल फ्रूट्स जो भी मैं चीज़ लाती हूँ ना, दूध वगैरह, तो मैं जैसे ग्रॉसरी करके आती हूँ ना, मैं बैठती नहीं हूँ, मैं फटाफट पहले चीज़ें फ्रिज में रख लेती हूँ, सेट कर लेती हूँ। तो मुझे फिर सुकून आ जाता है। और ऑब्वियसली जितनी देर वो बाहर रहेंगी उतना ही ज़्यादा जो है वो उनके ख़राब होने का जो है वो डर रहेगा। सिर्फ जो है वो अंडों के मामले में मैं सुस्ती कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इन्हें कुछ होगा नहीं। तो इसलिए जो है ना अब मैंने सोचा कि बाकायदा जो है ना मैं इन्हें प्रॉपर एक सुगर जो है ना वो औरत की तरह आते ही सेट कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंडों के ऊपर भी ना स्टैम्प लगी होती है, पाकिस्तान में भी ऐसा मिलता है कि ऑब्वियसली इनको मैन्युफैक्चरिंग और जो है ना एक्सपायरी डेट यहाँ पे लिखी होती है। उससे थोड़ा आपको आइडिया हो जाता है कि आप जो है ना थोड़ा देख के ले लेते हो कि कौन से जो है वो अंडे आपने लेने हैं और कौन से नहीं लेने। एक्सपायरी तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पड़े होते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना एक आपको तसल्ली हो जाती है। तो जनाब सबसे ऊपर वाला है जो इसकी शेल्फ़ है, उसमें जो है वो एग्स आ गए हैं, ताकि जैसे ही मैं फ़्रिज खोलूँगी तो आराम से मुझे नज़र आ जाएगा। अच्छा, हम लोग ना नाश्ते में अगर रात का कोई सालन पड़ा हो ना तो वो खा लेते हैं, अगर ना हो ना तो फिर जो है मैं ऑमलेट अपने हस्बैंड को जो है ना ऑफ़िस जाने से पहले वो बना के देती हूँ। तो इसलिए जो है ना अंडे हमारे जो है ना वो यूज़ हो ही जाते हैं। ऑब्वियसली जिस दिन अगर मैंने चावल वगैरह बनाए हुए हैं तो उसमें सालन जो है वो नहीं बचता, तो नेक्स्ट डे जो है फिर मैं उन्हें ऑमलेट, कभी चीज़ ऑमलेट, इस तरह से करके बना देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये ना मेहरान का भी जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये भी मैंने यूज़ किया था और ये भी अच्छा था, नॉट बैड। और जो है ये मैं लेकर आई थी क्योंकि तब मुझे शान का जो है वो नहीं मिला था, तो मैंने फिर ट्राई करने के लिए ये यूज़ कर लिया था। और शान का थोड़ा सा इससे जो है वो डिफरेंट है। और यहाँ पे जनाब इस साइड पे ये मैंने बटर रख दिया था। जैसे जैसे इन्होंने बॉक्सेस दिए हुए थे ना फ्रिज में, वहाँ वहाँ पे मैंने जो है ना चीज़ें अपने मुताबिक सेट कर ली थी। ये कुछ केचप के साशे थे, मैं रख लेती हूँ।
कभी आप ट्रैवल कर रहे हो और आप जो है वो पूरी केचप नहीं साथ लेके जा सकते, तो फिर ये है कि वहाँ पे काम आ जाते हैं। अच्छा, ये सबसे ऊपर ट्रांसपेरेंट बॉक्स में ना मैं छोटा छोटा क्यूब्स में जो है ना वो अनियन काट के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह उठ के जो है ना वो जल्दी होती है, मेरे हस्बैंड ने जाना होता है, तो वो फिर ना मैं यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, ये थी जनाब आज की वीडियो। पूरी फ्रिज आपके सामने जो है वो ऑर्गेनाइज़ मैंने कर दी है, और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि हर चीज़ जो है ना वो तरीके से सेट हुई है। अच्छा, जो इसकी लाइट है ना फ्रिज की, उसके आगे मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं चीज़ें ना रखूँ। उससे ये है कि जब फ्रिज खोलती हूँ ना तो हर चीज़ मुझे ना इजीली जो ना लाइट की वजह से नज़र आ जाती है। ये यहाँ पे पुडिंग थी कोई पैकेट में, वो मैं लाई थी। इस साइड पे ये जो है हनी है, और ये जो है वो इमली आलू बुखारा पैकेट में थे, वो मैंने फ्रिज में यहाँ पे सेट कर दिए थे। आप देख सकते हैं जनाब हर चीज़ तरीके से सेट हो गई थी, और जितना मुझे सुकून आया था ना मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, कि जब भी मैं फ्रिज खोल रही थी और माशाल्लाह हर चीज़ सेट थी ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे वैसे भी अच्छा लगता है कि फ्रिज जो घर हो वो ऑर्गेनाइज रहे। अच्छा जी, ये थी आज की वीडियो। आप सबके साथ मिलकर जो है ना मैंने अपनी फ्रिज जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया, उसे सेट किया। ऊपर की जो फ्रीज़र है ना उसकी मैं वीडियो जो है ना इंशाल्लाह ताला वो भी शेयर करूँगी। कौन कौन सा मैं चिकन यूज़ करती हूँ, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करती हूँ, अगर मैं यहीं पे ऐड कर देती ना तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जानी थी। तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं वीडियो शेयर करूँगी। आप लोगों को उसमें भी बहुत मज़ा आएगा देखने में, आप लोगों को भी कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे, कुछ आप लोगों को प्रोडक्ट्स का पता चल जाएगा कौन सी लेनी है कौन सी नहीं। अगर आप यूएई में रहते हैं, पाकिस्तान में भी रहते हैं, तो वहाँ पर भी ये सब चीज़ें माशाल्लाह से मिल जाती हैं। तो जनाब उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं अकेली ही सेट करने लगी थी, मैंने सोचा आप लोगों को भी जो है ना साथ साथ ही दिखाती जाती। अच्छा, आप लोगों को ना कोई बात पूछनी हो, वीडियो में कोई चीज़ अच्छी लगे या बुरी भी लगे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ना मुझे ज़रूर बताया करें या पूछ लिया करें। इससे क्या होता है कि मुझे भी जो है ना वो मोटिवेशन मिलती है, और इस तरीके से मैं भी अपनी वीडियोस को मज़ीद इन्हेंस कर सकती हूँ। अच्छा जी, ये थी आज की वीडियो। मिलती हूँ नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।